इस वीडियो में हम लोग फंक्शन का कुछ सम्स करते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए सो दैट एफ ए इंटू एफ वन बाई ए माइनस एफ बी इंटू एफ वन बाई बी इज इक्वल टू जीरो। मतलब हम लोग को ये सॉल्व करके जीरो प्रूव करना है। तो अब स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए। तो पहले ये एफ ए, एफ वन बाई ए, एफ बी, एफ वन बाई बी ये सब निकाल लेते हैं। तो एफ ए क्या होगा, एफ ए इज इक्वल टू जहाँ जहाँ पे एक्स है हम क्या पुट करेंगे ए, तो ए इंटू ए माइनस बी अपॉन बी इंटू ए माइनस ए। दिस इज इक्वल टू ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन बी इंटू ए बी माइनस ए। उसी तरह अब एफ वन बाई ए निकालते हैं। दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या था ए एक्स, तो मैंने क्या हुआ ए इन प्लेस ऑफ एक्स हम क्या पुट करेंगे वन बाई ए, मैंने वन बाई ए माइनस बी, फिर बी इंटू वन बाई ए माइनस ए। तो ए कट जाएगा, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा वन माइनस बी अपॉन ये हो जाएगा बी बाई ए, ऐसे बी इंटू वन बी, तो ये हो जाएगा बी बाई ए माइनस ए। तो हम लोग का क्या होगा यहाँ पे वन माइनस बी। अब इसका एक ही उपाय है, इसका लेते हैं एलसीएम, नीचे में ए एलसीएम हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करने से क्या होगा वन, तो वन इंटू बी बी हो जाएगा, और इसको डायरेक्ट इंटू कर देंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब दिस इज इक्वल टू, देखो ये तो हम लोग का बड़ा डैश है, तो इतना डिवाइड बाई इतना करने से, जैसे अच्छा एक स्टेप यहाँ पे और कर लेते हैं तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे वन माइनस बी हुआ, ये क्या हुआ डिवीज़न, ऐसे डिवाइड, यहाँ पे होगा बी माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। जब इसको हम लोग इंटू करेंगे तो ये तो उल्टा हो जाएगा, मतलब वन माइनस बी ये इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर, माने ऐसे अपॉन हो जाएगा बी माइनस ए स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं ऐसे करके, इसको इंटू कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का ए इंटू वन ए माइनस ए इंटू बी ए बी अपॉन ये हो जाएगा बी माइनस ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गया। अब निकालते हैं वैल्यू हम लोग एफ बी का। तो एफ बी, तो यहाँ पे जो दिया हुआ था ए एक्स माइनस बी, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, जैसे ए इंटू जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है तो बी पुट करते हैं, बी माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी इंटू एक्स की जगह पे बी माइनस ए। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा ए इंटू बी ए बी माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे एफ वन बाई बी, तो दिस इज इक्वल टू, फिर पुट करते हैं। अब जहाँ जहाँ पे एक से हम क्या पुट करेंगे वन बाई बी, तो ये हुआ ए इंटू वन बाई बी माइनस बी, मतलब ए इंटू वन बाई बी माइनस बी, और नीचे क्या हो जाएगा बी इंटू वन बाई बी माइनस ए, मतलब बी इंटू वन बाई बी माइनस ए। तो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए इंटू वन, माने ए बाई बी माइनस बी, ये तो कट जाएगा, तो क्या बचा वन माइनस ए। अब यहाँ पे आते हैं, नीचे जो है वो तो आ जाएगा ऐसे ही, ऊपर का एक ही उपाय है, लेंगे एलसीएम, जैसे बी, तो बी डिवाइड बाई बी कितना होता है वन, वन इंटू ए माइनस बी इंटू बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, ये तो डिवाइड हुआ, मतलब यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो अच्छा कर ही देते हैं एक स्टेप, देखिए ऐसा हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, जब ये इंटू करेंगे तो ये वन अपॉन वन माइनस ए हो जाएगा, यानी ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन इतना इंटू वन वही आ जाएगा, और इसको बी से इंटू कर देते हैं तो बी इंटू वन बी माइनस बी इंटू ए बी। तो हम लोग चारों वैल्यू इसका निकाल लिए। अब सब पुट कर देते हैं,
ये रहा LHS, तो एफ ए का वैल्यू इंटू F1/A, अब सब पुट करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं LHS, ऐसे LHS। तो क्वेश्चन क्या था, FA इंटू F1/A माइनस FB इंटू F1/B। अब दिस इज इक्वल टू FA, तो हम लोग का FA का वैल्यू कितना आया था, A² माइनस B अपॉन AB माइनस A, फिर इंटू F1/A, तो इसका वैल्यू आया था A माइनस AB अपॉन B माइनस A² माइनस FB, इसका वैल्यू आया था AB माइनस B अपॉन B² माइनस A इंटू F1/B, ये रहा, तो इसका वैल्यू कितना आया था, A माइनस B² अपॉन B माइनस AB। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए A² B यहाँ भी है, A² B यहाँ भी है, बट साइन उल्टा है। जैसे यहाँ पे A² क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे B क्या माइनस है, यहाँ पे B क्या प्लस है। उसी तरह A माइनस AB, तो AB मतलब यहाँ भी AAB है, यहाँ भी AAB है, लेकिन साइन क्या है, उल्टा है। यहाँ पे AB क्या माइनस, तो यहाँ पे AB क्या प्लस, यहाँ पे A क्या है प्लस, तो यहाँ पे AB क्या है, A क्या है माइनस। ठीक उसी तरह यहाँ भी है ABB ABB, बस साइन का डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक में माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे A² माइनस B है और यहाँ पे AB माइनस A है, इंटू हम यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, माने जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस और जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। उसी तरह ऐसे भी कर लेते हैं, यहाँ पे भी लेते हैं कॉमन माइनस साइन, तो ये क्या है, नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, और जो प्लस है वो हो जाएगा हम लोग का नेगेटिव में माइनस। वही चीज़ यहाँ भी करते हैं, जैसे AB माइनस B अपॉन B² माइनस A, तो इंटू यहाँ पे लेते हैं माइनस कॉमन, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस और जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। तो जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, ये AB माइनस है और जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। तो हम किसी भी एक को साइन चेंज कर सकते हैं। आप लोग चाहो तो इसको भी माने यहाँ भी कॉमन ले सकते थे, इसे इसको माइनस कॉमन नहीं लेके इसको माइनस कॉमन ले सकते थे, तो कोई भी एक ठो माइनस कॉमन ले लेंगे। अब अगर देखा जाए तो AB माइनस A, यहाँ भी क्या है AB माइनस A, तो इससे ये कट जाएगा, A² माइनस B A² माइनस B, तो इससे ये कट जाएगा। इसको ले लेते हैं ब्रैकेट, तो अच्छा रहेगा, AB माइनस B, तो इससे ये कट जाएगा, B² माइनस A, ये है B² माइनस A, तो इससे ये कट जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस इससे कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे पूरा क्या बचा, 1, तो ये हुआ 1 माइनस क्या 1 यानी 0। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था, माने प्रूव्ड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि इफ़ f x दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2x, तो हम लोग क्या निकालना है, फाइंड f-1 एंड f1। तो ये तो सबको पता है कि यहाँ पे कोई भी नंबर नेगेटिव में नहीं होता, जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यानी f(x) इज इक्वल टू, पहले इसको उतार लेते हैं, तो हमें क्या निकालना था, f-1। तो जहाँ जहाँ पे x है हम क्या पुट करेंगे, -1, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ -1 लिखते हैं, फिर -2, यहाँ पर जो x है तो लिखते हैं -1। तो यहाँ पे जो -1 है जब ये बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 इंटू 1 कितना होता है 2, तो 2 1 3 हो गया। तो ये हम लोग का आंसर निकल गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और था f1, तो जब हम लोग f1 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे x है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ऐसे। तो ये तो प्लस में ही है, तो प्लस में दिक्कत नहीं होगा, प्लस का वही आ जाता है, प्लस ही आ जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, तो यानी 1 माइनस 2 कितना होगा, -1। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इसका 2 आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि इफ फंक्शन ऑफ x प्लस 3, ऐसे दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 5,
और हमें क्या निकालना है, फाइंड एफ एक्स माइनस 1, हमको ये निकालना है। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे अगर सिंपल एफ एक्स होता, अगर ये 3 नहीं होता तो फिर जहाँ जहाँ पे x था हम क्या पुट कर देते, x माइनस 1। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एफ एक्स प्लस 3 दिया हुआ है, तो इसको जैसे मैं पहले कॉपी करता हूँ क्वेश्चन को, आंसर दिस इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 5। अब इसमें क्या है कि हमको क्या पुट करना है, x माइनस 1। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो x है, क्योंकि 3 तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो x की जगह पे मैं क्या पुट करूं कि ये पूरा सॉल्व करके हम लोग का एफ एक्स माइनस 1 आ जाए। जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x प्लस 3, तो मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करूँ कि ये पूरा सॉल्व करके जो अंदर का जो पार्ट है वो आ जाए x माइनस 1। जैसे अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे x माइनस 4 लिखा, और यहाँ पे क्या है प्लस 3 तो रहेगा ही, तो x प्लस माइनस क्या होता है माइनस 4, और माइनस 3 कितना होगा, माइनस 1 होगा, क्योंकि माइनस ज़्यादा है। तो इसको सॉल्व करने से क्या आ गया, x माइनस 1 अल्टीमेट बैठ गया। तो फिर जहाँ जहाँ पे x दिया हुआ है हम लोग क्या पुट करना पड़ेगा, x माइनस 4, क्योंकि हमने x की जगह पे क्या पुट किया, x माइनस 4। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 प्लस 5। अब ये सॉल्व करना है, तो ये हो गया 3, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 8x प्लस बी स्क्वायर यानी 16 माइनस 2x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 8 प्लस 5। तो ये कितना हुआ 3x² माइनस होगा आपका 24x प्लस 48 माइनस 2x प्लस 8 प्लस 5। तो ये कितना हुआ 3x²। अब माइनस 24x और माइनस 2x कितना होता है, माइनस 26x प्लस ये 48 प्लस 8 और प्लस 5, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना होगा 48 और 8 कितना होता है 56 और प्लस 5 ये हो जाएगा 61। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा।